हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बहुत ही धारदार होता है। कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ एक बुजुर्ग की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। उनके पास एक सोने की थाली थी, उन्होंने उस थाली को अपने बॉक्स में छुपा रखा था। उस थाली के बारे में वो और उनकी पत्नी ही जानते थे घर में, और किसी को उसके बारे में नहीं पता था। उनकी पत्नी का कुछ दिन पहले निधन हो चुका था, तो अब इस थाली के बारे में सिर्फ घर के बुजुर्ग को ही पता था। उन्होंने वो थाली अपने सिंदूक में कपड़ों के नीचे छुपा कर रखी हुई थी, जो कि घर में और कोई नहीं जानता था। बुजुर्ग चाहते थे कि इस थाली में कोई अच्छा बड़ा आदमी खाए, कोई संत महात्मा या ईमानदार आदमी इसमें भोजन करे। इसलिए वो उस थाली को कभी नहीं निकालते थे, वो हमेशा अपने बॉक्स में छुपा कर ही रखते थे। एक दिन बुजुर्ग आदमी के घर एक महात्मा आते हैं, तो बुजुर्ग आदमी को लगता है कि शायद यही वो आदमी है जिसके लिए क्या मैंने वो थाली बचा कर रखी थी। वो दौड़ दौड़े अंदर जाते हैं, बॉक्स खोलते हैं और थाली को निकालते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये महात्मा है, ये तो गांव गांव जाके भिक्षा मांगते हैं और फिर खाते हैं, सबके घर खाते हैं, तो ये इनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा, किसी और को खिलाते हैं। ऐसे ही चलता जाता है, समय बीतता जाता है। बुजुर्ग और भी बुढ़े होते चले जाते हैं, काफ़ी बुढ़े हो जाते हैं वो। फिर एक दिन गांव में मंत्री आता है, मंत्री उनके घर भी आता है। तो बुजुर्ग को लगता है कि क्यों ना इस थाली में मंत्री को खाना खिलाया जाए। मंत्री उनके घर बैठा हुआ होता है, बुजुर्ग आते हैं अंदर, फिर से अपना सिंदूक खोलते हैं, अपनी थाली निकालते हैं। जब थाली निकालते हैं तो फिर विचार आता है कि थाली में अगर भोजन कराना ही है तो क्यों ना राजा को कराएं, मंत्री को क्या भोजन कराना। बुजुर्ग वापस उस थाली को वापस रख देते हैं और आ जाते हैं। मंत्री को भी एक साधारण सी थाली में खाना खिला देते हैं। अब कुछ दिन बाद समय बीतता जाता है। राजा एक राजा की एक दूसरे राज्य से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई होती है, उसमें राजा पराजय हो जाता है और वो अपनी जनता को एकत्रित करने के लिए उस गांव में आता है और सबसे कहता है कि हमें एकजुट रहना होगा, नहीं तो वो दूसरा राजा हमारे यहाँ पर आक्रमण कर देगा। बुजुर्ग की गांव में अच्छी खासी बात थी, उन्हें सब मानते भी थे, तो राजा उनके घर भी आता है। तो बुजुर्ग को लगता है कि आज तो वो दिन आ ही गया जो कि उस थाली में खाने खाने का हकदार है। वो राजा भी आ गया और उस थाली को निकालने का टाइम भी आ गया। बुजुर्ग दौड़े दौड़े जाते हैं अंदर, बॉक्स खोलते हैं, कपड़े हटाते हैं और थाली को निकाल लेते हैं। लेकिन फिर बुजुर्ग सोचते हैं कि इस थाली में खाने का हक तो किसी गौरवशाली को है और हमारा राजा तो पराजित हो गया है, तो इसका तो गौरव चूर चूर हो गया। बुजुर्ग फिर रख देते हैं। कुछ टाइम बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और वो थाली उस बॉक्स में ही रह जाती है। घर में किसी को पता नहीं था कि उस बॉक्स में क्या है। कुछ दिन बाद बुजुर्ग का लड़का खोलता है और उसमें थोड़े से कपड़े, जो पुरानी पुरानी से सामान निकलते हैं, और वो थाली भी निकलती है। थाली काफ़ी टाइम की थी, तो इसलिए वो काली पड़ चुकी होती है। अब जैसे ही वो निकालता है तो वो अपनी बीवी से कहता है, देखो पिताजी कैसी कैसी चीज़ें रखते थे, कितनी काली थाली छुपा कर रखी है। उसकी बीवी भी कहती है, क्या दिखा रहे हो मुझे, ये काली सी थाली, कुछ अच्छा हो तो वो दिखाओ। वो कहता है, नहीं, ये थोड़े से कपड़े थे और ये थाली निकली है। तो वो कहती है, चलो हमारे डॉगी के काम आएगी, डॉगी इसमें खाना खाएगा। अब बुजुर्ग ने तो किसी गौरवशाली के लिए वो थाली बचा के रखी थी और उसमें रोज़ डॉगी खाना खाने लगा। उनका जो पालतू कुत्ता था वो रोज़ उसमें खाना खाने लगा। बुजुर्ग ने बचा कर रखा था किसी गौरवशाली के लिए। अब रोज़ डॉगी उसमें खाना खाता है, गौरवशाली आदमी थोड़ी ना खाता है। ये छोटी सी कहानी उस थाली की नहीं है,
ये कहानी है हमारी और तुम्हारी। हम कई बार प्रयास ही नहीं करते। हम अपने एफर्ट को बचा कर रखते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, वो क्षण आ जाए, वो पल आ जाए, फिर करेंगे। कुछ ऐसा हो जाए, कुछ समझ आ जाए, तब करेंगे। और जब तक समझ आता है तब तक टाइम निकल चुका होता है। जब तक रास्ते समझ आते हैं, जब तक रास्ते हमें समझ आते हैं, तब तक वापस जाने का टाइम आ जाता है। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है, जब तक टाइम निकल चुका होता है। इसीलिए जब टाइम मिले तभी अपनी ज़िंदगी सुधारिए, संवारिए। प्रयास कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा करें। कल को छोड़िए, आज में जिए। आज से नई शुरुआत कीजिए। कल कुछ नहीं होता, जो भी कुछ होता है आज ही होता है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, मेरा पसीने भी आते हैं मुझे। उम्मीद है आप मेरी कहानी को बहुत अच्छा प्यार दोगे। धन्यवाद।